1,40,00,000 की इमारत बदहाल, जनता के पैसे पर बड़ा सवाल। ये जो इमारत आप कैमरे में देख रहे हैं, ये उप तहसील पंजहरा की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के निर्माण पर 1,40,43,000 रुपये की लागत बताई जा रही है। लेकिन आज सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बाद भी यह इमारत जर्जर अवस्था में क्यों पड़ी हुई है। अगर यही 1,40,43,000 रुपये नालागढ़ के सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने में लगाए जाते, तो शायद गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को काफी राहत मिल सकती थी। अस्पताल में मरीजों को जो टेस्ट बाहर करवाने पड़ते हैं, जो दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, उन सुविधाओं को बेहतर करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन आज तस्वीर आपके सामने है। जनता के पैसे से बनी यह इमारत आज देख रेख के अभाव में खराब होती दिखाई दे रही है। खिड़कियों पर जंग लग चुकी है, आसपास झाड़ियां उग चुकी हैं और इमारत की हालत लगातार खराब होती जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस इमारत को समय रहते इस्तेमाल में नहीं लाया गया और इसकी हालत इसी तरह खराब होती रही, तो आने वाले समय में इसकी मरम्मत के लिए दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और वह पैसा भी कहां से आएगा। यानी पहले इमारत बनाने में जनता का पैसा लगा, और अगर इसका सही समय पर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो भविष्य में इसे बचाने और रिपेयर करने में भी जनता का पैसा लग सकता है। इसलिए हमारा सवाल सीधा है। मौजूदा विधायक और मौजूदा सरकार से सवाल है कि अगर इस बिल्डिंग को जनता को समर्पित करके इस्तेमाल में लाना ही था, तो आज तक ये इस हालत में क्यों पड़ी है। इसका काम क्यों रुका हुआ है। इसे जनता के इस्तेमाल में कब लाया जाएगा। और 1,40,43,000 रुपये खर्च करने के बाद इस सरकारी संपत्ति की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ जनता के पैसे का हिसाब मांग रहे हैं। क्योंकि पैसा जनता का है, इमारत जनता के लिए बनी है, और सवाल भी जनता का है। जब पैसा खर्च हो चुका है, तो सुविधा जनता को कब मिलेगी। आप देख रहे हैं DK न्यूज नालागढ़। शम्मी राजपूत जनता का पैसा है, जवाब भी जनता को मिलना चाहिए।